हेलो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 3 जो है पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको देखना है पोलिनेशन की डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। पोलिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो मेल पार्ट है, जो पोलन है, उनका फीमेल पार्ट यानी स्टिग्मा तक पहुँचना, इसी को हम बोलते हैं पोलिनेशन। तो ये मेनली 2 टाइप्स का हमको देखने को मिलता है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ आपको नाम से पता चल रहा है, सेल्फ का मतलब क्या होता है कि एक ही फ्लावर हो, उसी का मेल पार्ट और उसी की फीमेल पार्ट हो। और क्रॉस का मतलब होता है कि अलग अलग प्लांट या अलग अलग फ्लावर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सेल्फ के आगे 2 टाइप है, ऑटोगेमी और जाइटोनोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यहाँ पर क्या होता है कि एक ही फ्लावर का पोलन होता है और एक ही फ्लावर की स्टिग्मा होती है, यानी उसी फ्लावर का पोलन और उसी की स्टिग्मा और उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसे हम बोलते हैं ऑटोगेमी। ठीक है। जाइटेनोगेमी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। इसमें क्या होता है, फ्लावर अलग अलग है लेकिन है एक ही प्लांट के ऊपर। ऑटोगेमी में तो क्या था, एक ही फ्लावर था। जाइटेनोगेमी में क्या है, फ्लावर अलग अलग है, यानी एक फ्लावर का मेल पार्ट है, एक फ्लावर की फीमेल पार्ट है, एक का पोलन है, एक की स्टिग्मा है, लेकिन वो दोनों है कहाँ पर, एक ही प्लांट के अंदर है, यानी प्लांट सेम है, अभी तक प्लांट चेंज नहीं हुआ है। तो सेल्फ पोलिनेशन का मतलब हो गया प्लांट सेम रहना चाहिए। अब सेकेंड हम पढ़ रहे हैं क्रॉस पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन अनदर प्लांट बट ऑफ सेम स्पीसीज। यहाँ पर हमने क्या बोला है कि पोलन का जो ट्रांसफ़र होता है वो प्लांट पूरा ही चेंज कर दिया हमने, एक दूसरे प्लांट से दूसरे प्लांट के पास पहुंच रहा है पोलन जो है वो स्टिग्मा तक, लेकिन उनकी स्पेसीज सेम होनी चाहिए। यानी अगर रोज का फ्लावर है और दोनों प्लांट अगर रोज के हैं तो ही उनमें पोलिनेशन होगा, अगर एक रोज का एक कोई और फ्लावर है तो उसमें नहीं हो सकता, यानी स्पीसीज सेम होनी चाहिए। और इसका एक और नाम होता है जीनोगेमी। अब इसे हम यहाँ पर, आप इस डायग्राम से देखिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या दिखाया है, इस वाली कंडीशन में क्या दिखाया है, एक ही फ्लावर है, उसी का मेल पार्ट है, उसी की फीमेल पार्ट है, तो इसको हम बोलेंगे ऑटोगेमी। सेकंड में क्या दिखा है, ये फ्लावर और ये फ्लावर, अभी दोनों फ्लावर चेंज हो गए लेकिन है कहाँ पर, एक ही प्लांट के अंदर, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, जाइटेनोगेमी। थर्ड कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं, प्लांट ए और प्लांट बी, दोनों प्लांट चेंज हो गए, इस फ्लावर का मेल पार्ट और इस फ्लावर की फीमेल पार्ट, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। उसके बाद में हमको देखना एजेंसी। एजेंसी का मतलब होता है कि क्रॉस पोलिनेशन जो है वो सीधे नहीं हो सकता, यानी एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक अगर मेल पार्ट को पहुंचाना है तो वो डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता, उसके लिए हमको चाहिए एजेंसी। एजेंसी का मतलब होता है मेथड ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। मेथड ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, मेथड का मतलब वो किस किस की हेल्प से पहुँचते हैं। जैसे फर्स्ट हमने लिखा बाई एयर, एयर की मदद से, मतलब हवा की मदद से, विंड की मदद से क्या होता है कि जो मेल पार्ट है वो फीमेल पार्ट तक स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं हवा के साथ उड़ के। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, इसको हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। यानी जब हवा के माध्यम से जो पोलन है वो फीमेल तक स्टिग्मा तक अगर पहुंच जाए तो उसे हम बोलेंगे एनिमोफिली। और ये किस में देखेंगे हम, क्रॉस पोलिनेशन में, क्योंकि सेल्फ में तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये पास पास ही होते हैं, एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है और एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है, तो इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। सेकेंड हमारे पास क्या है, बाय वाटर, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। अब देखो यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें लिखी, एक लिखा मैंने हाइड्रोफिली और एक लिखा इफिड्रोफिली। दोनों में डिफरेंस क्या है, हाइड्रोफिली का मतलब होता है कि जब वाटर की सरफेस के जो सरफेस लेवल जो होता है ऊपर ऊपर, यानी सरफेस पे ही क्या हो रहा है, जो पोलन है उनका ट्रांसफ़र हो रहा है। और इफिड्रोफिली का मतलब होता है पानी जो है वो पूरा अंदर तक, यानी सरफेस नहीं अंदर तक जो है वो उनका चेंज जो हमको देखने को मिल रहा है। अगर सिर्फ सरफेस पे देखने को मिलेगा तो हाइड्रोफिली बोलेंगे, और अंदर तक अगर हमको चेंज देखने को मिल रहा है यानी पानी के अंदर तक ये कंडीशन देखे तो इसको बोलेंगे इफिड्रोफिली। इसका एग्जाम्पल होगा लोस्टेरा और इसका होगा वेलिस्नेरिया। थर्ड कंडीशन है हमारे पास में बाय इंसेक्ट, इसको हम बोलते हैं एंटेमोफिली। फोर्थ है बाय बर्ड, इसे हम बोलेंगे ऑर्निथोफिली। जो पिटकर जो प्लांट होते हैं, जो घड़े के आकार के होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जो घड़ाकर जो प्लांट होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, कोई भी जो बर्ड होता है वो एंटर कर जाता है और जब वो वापस निकलता है ना तो उसके निकलने की वजह से जो पोलन होता है वो स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, जो बर्ड होता है उसकी बॉडी पे चिपक के या उसकी मदद से। तो ये जो है ना इसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। 5 वाली कंडीशन है हमारे पास बाय बैट्स।
बैट्स की मदद से होता है, इसे हम बोलते हैं चेरेप्ट्रोफिली। थैंक यू।